आजकल भारत में इतना 7 डे 14 डेज़ जो भी 2 महीने से कम आपको लोन देती है भैया वो इलीगल हो सकती है। वो आपके डेटा का मिसयूज़ कर सकती है। तो सावधान हो जाओ। 7 डे 14 डेज़ फ्रॉड एप्लीकेशन होती है जो आपके डेटा को ब्लैकमेल करके पैसे ठगने वाली एप्लीकेशन होती है। याद रखना, किसी भी यूट्यूबर को डेटा रिमूवल, डेटा मर्ज के नाम पे सॉल्यूशन मत लेना, पैसे मत देना, क्योंकि ये नहीं होता है। सारी इन्फॉर्मेशन गाइड करने के बाद मैं आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करूँगा जिसमें आपको सारी अपडेट मिलेगी। तो चलिए एक बार फिर से हर बार की तरह शुरू से शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, जय श्री राम। आई एम यूट्यूबर राजपूत IKS फ्रॉम वाराणसी उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो में मैं आपको एक और लोन एप्लीकेशन का रिव्यू देने वाला हूं जिसका नाम है FinRupic पर्सनल क्रेडिट। दोस्तों ये एप्लीकेशन आपको एंड्रॉयड मोबाइल के प्ले स्टोर पे देखने को मिल जाएगी। दोस्तों ये एप्लीकेशन आपको इंस्टाग्राम, फेसबुक एड्स के माध्यम से भी देखने को मिल सकती है। आपको बड़े बड़े लोन का झांसा दे सकती है कि आपको इतना सारा लोन कम इंटरेस्ट पे लोन देगी और आप लोन लेने के लिए अप्लाई कर देते हो। लोन लेने से पहले आप चेक नहीं करते इसके रिव्यूज़ क्या हैं, इसकी रेटिंग्स क्या हैं, इन लोगों ने इसके बारे में क्या अपनी राय दी है। आप कुछ भी चेक नहीं करते, बस लोन लेने के लिए सीधे प्रोसेस कर देते हो, अपना सारा डाटा सबमिट कर देते हो और ये आपका डेटा का एक्सेस लेकर के बाद में 7 दिनों के बाद आपको ब्लैकमेलिंग करना स्टार्ट कर देती है। तो इस वीडियो में मैं आपको A to Z सारी जानकारी देने वाला हूं, तो बिना किसी स्किप किए इस वीडियो को पूरा देखना और मेरी बातों को ध्यान से सुनना। अगर आपको किसी भी एप्लीकेशन से दिक्कत होती है 7 डे लोन एप्लीकेशन से, तो आप मुझे टेलीग्राम, व्हाट्सएप पे मैसेज करके सोल्यूशन ले सकते हो। अगर आपको व्हाट्सएप पे सिंगल टिक आता है या आपको रिप्लाई नहीं मिलता तो सीधे कॉल कर लेना, मैं आपको सारी चीज़ें समझा दूंगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा ताकि हम आपके लिए ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाते रहें और आपको हर लोन एप्लीकेशन के बारे में रिव्यूज़ देते रहें और ताकि आप सावधान रहो। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको उन लोगों के रिव्यूज़ दिखाना चाहता हूं जिन लोगों ने इस एप्लीकेशन को यूज़ किया है, इस एप्लीकेशन को यूज़ करके अपनी राय दी है। तो देखिए, मैं आपको सबसे पहले उन लोगों के रिव्यूज़ दिखाता हूं ताकि आपको पता चले कि एप्लीकेशन कैसी है। आप डिस्प्ले पे देख सकते हो। अगर आप पढ़ना है तो पढ़िए, वीडियो को पॉज करिए और सारे रिव्यूज़ को ध्यान से पढ़िए, तभी आपको समझ में आएगा कि आपको इस एप्लीकेशन से लोन लेना चाहिए कि नहीं, क्योंकि ये एक फ्रॉड एप्लीकेशन है जो आपके डेटा का मिसयूज़ कर सकती है, जैसे कि इन लोगों के साथ होता है। ये एप्लीकेशन दिखाती तो है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोन देगी, कम इंटरेस्ट पे लोन देगी और आपको इतने दिनों के लिए लोन देगी, लेकिन सारा डेटा सबमिट करने के बाद आपको इसकी रियलिटी का पता चलता है। दोस्तों जब मैंने इसके यूनिक से पोस्टर देखे तो यहाँ मुझे पोस्टर में कुछ खास देखने को नहीं मिला। जैसे कि आपको जब किसी लोन एप्लीकेशन के बारे में देखते होगे तो आपको बताया जाता होगा, लोन में दिखाया जाता होगा कि हाँ इतना लोन मिल रहा है, उसके बारे में कुछ अच्छे अच्छे फीचर्स, लेकिन जो इसमें दिखाया जाता है इनकी बातों पे विश्वास ना करें। आप लोन लेने से पहले हमेशा उस एप्लीकेशन के बारे में रिसर्च करें। दोस्तों जब मैंने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड किया तो मैं इसके अबाउट दिस एप्लीकेशन में गया तो यहाँ पे मुझे इसके अंदर बताया गया, एग्जाम्पल के रूप में समझाया गया कि आपको इतना सारा लोन मिलेगा, इतने दिनों के लिए मिलेगा, आपको 0.03 का इंटरेस्ट लगेगा, सारी चीज़ें इसमें बताई जाती हैं। लेकिन इसमें जो दिखाया जाता है क्या वो आखिर में सही होता है? इसीलिए आपको ध्यान रखना है इन चीज़ों का और आपको इनके कस्टमर केयर से भी बात नहीं करनी है, इसका ध्यान रखना है। रीजन है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। दोस्तों जब आपने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड किया होगा तो दोस्तों आपने इसमें स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें की होंगी। अब मोबाइल नंबर डालकर लॉगिन किया होगा। लॉगिन करने के बाद दोस्तों आपने इसमें अपनी पर्सनल डिटेल, वर्क इन्फॉर्मेशन, सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप सब कंप्लीट की होंगी, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक इन्फॉर्मेशन, लोकेशन एक्सेस, कॉन्टैक्ट एक्सेस, 3 रेफरेंस नंबर, आपकी सेल्फी, आपकी जीमेल आईडी, मतलब A to Z आप इसमें प्रोसेस करते जाते हो। दोस्तों जब आप इसमें सारा प्रोसेस कंप्लीट कर लेते हो, सारा एक्सेस दे देते हो, सारी इन्फॉर्मेशन सबमिट करने के बाद ये एप्लीकेशन जितना अमाउंट आपको दिखाती है कि आपको इतना सारा लोन मिलेगा, इतने दिनों के लिए मिलेगा, इतना कम इंटरेस्ट पे मिलेगा, जब आप इसमें प्रोसेस कर लेते हो, प्रोसेस करने के बाद आपके अकाउंट में जो अकाउंट आपने ऐड किया था उस अकाउंट में आपको कुछ पैसे मिल जाते हैं। जितना भी ये पैसा आपको शुरू में दिखाते हैं उतना ये आपको पैसा देते नहीं, आपको कुछ पैसा दे देंगे। जैसे मान लो आपको 1500 दे दिया और आपको 6 दिनों 7 दिनों के बाद आपको रीपेमेंट करने के लिए कहा जाएगा। आपको अलग अलग कंपनियों से पैसे मिल जाते हैं, आपके अकाउंट में पैसे आ जाते हैं। कितने लोग इसमें पूरा प्रोसेस नहीं करते, उनके अकाउंट में भी पैसे आ जाते हैं। दोस्तों अब पैसा आने के बाद जब टाइम आता है तो ये लोग आपको मैसेज करेंगे, आपको बोलेंगे रीपेमेंट करिए। अब कितने लोग कहते हैं रीपेमेंट चलो कर देते हैं, कोई बात, हमें पता नहीं कैसे पैसा आ गया, कैसे प्रोसेस हो गया। लेकिन जब आप इसमें पूरा रीपेमेंट कर देते हो उसके बावजूद भी आपके साथ 2 चीज़ें होती है, या तो आपके अकाउंट में दोबारा पैसा आ जाएगा या तो आपको दोबारा ब्लैकमेल किया जाएगा। बोला जाएगा कि आपका पैसा आपके अकाउंट में
रिटर्न हो जाएगा, आप हमें दोबारा रिपेमेंट कर दीजिए। लेकिन दोस्तों ऐसा मत करिएगा, क्योंकि ये लोग आपको फिर से ब्लैकमेल करेंगे और बार बार रिपेमेंट कराते कराते आपसे कम से कम 30 से 40 हज़ार रुपये लूटने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों इसीलिए आपको इस एप्लीकेशन का रिपेमेंट नहीं करना है, क्योंकि ये एक फ्रॉड एप्लीकेशन हो सकती है, क्योंकि इसके नेगेटिव कमेंट्स, नेगेटिव रिव्यूज़ देखने को मिले हैं। तो दोस्तों एक गलती आप लोग और करते हो, जब इस एप्लीकेशन से लोन ले लेते हो तो कितने होशियार लोग होते हैं जो इसके कस्टमर केयर से बात करने की कोशिश करते हैं, गूगल पे सर्च करते हैं, इसके अंदर जाकर इन्हें मेल करते हैं। तो इनके कस्टमर केयर क्या करेंगे, आपको बोलेंगे कि आपको जो अमाउंट आया है वो अमाउंट हमें रिटर्न कर दीजिए, हम आपका लोन क्लोज करके एनओसी दे देंगे। तो दोस्तों जब आप लोग उन लोगों को रिपेमेंट कर देते हो, उनके पैसे वापस कर देते हो, तो वो लोग भी आपको ब्लॉक कर देते हैं और फिर इन्हीं का दूसरा कस्टमर केयर आपको कॉल करके आपसे फिर से पैसे मांगता है। तो ये गलती भी आपको नहीं करनी है। ऐसी गलती कितने लोगों ने की है, उन लोगों ने मुझे बताया है कि मैंने आपको लोन देती है और उसके बाद किया और मैंने उनको मिसयूज करके आपको, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अब ये जान लीजिए कि ये आपको क्या ब्लैकमेलिंग नहीं करना चाहिए, वो इंडिया में बैन है, आरबीआई ने जब आप लगा रखी है। ऐसी एप्लीकेशन आपको क्या करेगी, आपको बोलेगी कि हम अगर आपने रिपेमेंट नहीं किया, आपने तो देखिए दोस्तों ऐसी फ्रॉड हम आपके सेल्फी की इंडिया में बैन है कॉन्टैक्ट पे डालेंगे, जो आपने सेल्फी अपलोड की होती है लोन प्रोसेस में सेल्फी, उस सेल्फी की न्यूट्स पिक बना करके आपके कॉन्टैक्ट में भेजने की धमकी देते हैं। आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड पर 7 डे लोन एप्लीकेशन से लोन लेकर के आपके सिविल स्कोर को डाउन करने की धमकी देते हैं, आपके सिविल को इम्पैक्ट करने की कोशिश करते हैं, ताकि आप लोग डर जाओ और आपको रिपेमेंट करना पड़े। तो दोस्तों आपको रिपेमेंट तब भी नहीं करना है। ये आपने जो बैंक अकाउंट ऐड किया रहता है, जो आपने मेन अकाउंट, सैलरी बैंक अकाउंट, किसी ने इंपॉर्टेंट बैंक अकाउंट ऐड कर दिया रहता है, उनको क्या करते हैं, माइनस में करने की धमकी देते हैं, आपके अकाउंट से पैसे कटने की धमकी देते हैं। जो अमाउंट आपको आया रहता है फ्रॉड का अमाउंट होता है, तो फ्रॉड का अमाउंट अगर बैंक में आए तो बाद में आपका अकाउंट भी फ्रीज हो सकता है, होल्ड हो सकता है। या तो वो अमाउंट होल्ड हो जाएगा, जैसे लोगों का होता है, आप डिस्प्ले पे देख सकते हो, या तो आपके अकाउंट को फ्रीज किया जाएगा, या तो आपके बैंक अकाउंट से पैसे उड़ा लिए जाएंगे। दोस्तों इनका मन इतने से नहीं भरता, जो आपकी कॉन्टैक्ट एक्सेस गई होती है, जो आपने रेफरेंस नंबर डाले होते हैं, उनको ये कॉल करते हैं, आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट को कॉल करते हैं, आपके फैमिली को, आपके रिलेटिव्स को परेशान करते हैं, बार बार मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं और उनसे बदतमीजी से बात करते हैं ताकि आप रिपेमेंट करो। दोस्तों अगर आप इनसे डर करके इनका रिपेमेंट कर देते हो तो तब भी आपको छोड़ा नहीं जाएगा, आपको रिपेमेंट के लिए फिर से ब्लैकमेल किया जाएगा। इसीलिए आपको रिपेमेंट नहीं करना है। मैं आपको विदाउट रिपेमेंट सोल्यूशन बताऊँगा। आपको डिस्प्ले पर मेरा नंबर दिख रहा होगा, आप मुझे सीधे मैसेज या कॉल कर सकते हो। अगर आपको मैसेज का रिप्लाई ना मिले तो आप सीधे कॉल कर लेना, मैं आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा कि कैसे आपके कॉन्टैक्ट फोटोस नहीं जाएगी, कॉल नहीं जाएगी, आपको रिपेमेंट नहीं करना है, आपके डॉक्यूमेंट का मिसयूज क्यों नहीं होगा। सारी चीज़ें एक स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड करूंगा, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। आप डिस्प्ले पे देख सकते हैं, जब आप इनके रिपेमेंट करने के लिए मना करते हैं तो ये आपको मैसेज करते हैं। 92 के नंबर से कितने कस्टमर को मैसेज आते हैं, कैसे आते हैं, आप डिस्प्ले पे इस वीडियो को रोकिए और इस मैसेज को पढ़िए, तभी आपको समझ में आएगा कि ऐसे एप्लीकेशन से लोन लेने का नतीजा क्या होता है, आपको क्या क्या परेशानी हो सकती है, आपको क्या क्या प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों अगर आपको किसी भी लोन एप्लीकेशन से हरासमेंट या ब्लैकमेलिंग या धोखाधड़ी या साइबर क्राइम का प्रॉब्लम होता है, तो आपको सबसे पहले 1930 नंबर पर भाई कॉल करके अपनी रिपोर्ट दर्ज करानी है और आपको अपनी सेफ्टी के लिए साइबर कंप्लेन करनी है। अगर आप नहीं करोगे तो बाद में आपको और समस्या का सामना करना पड़ सकता है। तो आपको अगर किसी भी लोन एप्लीकेशन का स्कैम होता है या ब्लैकमेलिंग का सामना करना पड़ता है, तो सबसे पहले आप साइबर कंप्लेन में कंप्लेन करिए, ताकि आपको भविष्य में कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। दोस्तों आप एक गलती और करते हो, जब आप किसी भी 7 डे या 14 डे या 1 महीने वाली लोन एप्लीकेशन से लोन लेते हो, तो आप क्या करते हो, जब यूट्यूब पे सर्च करते हो तो यूट्यूबर कहते हैं आपको डेटा रिमूवल, डेटा मर्ज के नाम पे हम आपको सॉल्यूशन देंगे। दोस्तों डेटा रिमूवल नहीं होता, डेटा मर्ज नहीं होता, आपको ये काम नहीं करना है, क्योंकि डेटा रिमूवल, डेटा मर्ज के नाम पे लोगों को ठगा जाता है, लोगों से पैसे वसूले जाते हैं। दोस्तों आप लोग खुद पढ़े लिखे हो, आप खुद सोचो कि अगर आपकी डिटेल मेरे पास आ गई तो हम किसी थर्ड पार्टी को पैसे दे करके आपकी डिटेल कैसे डिलीट करा देंगे, कैसे रिमूव करा देंगे, भाई पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए इस रिमूवल और डेटा मर्ज के नाम पे, डेटा रिमूवल के नाम पे चक्कर में ना पड़े, वरना फिर से स्कैम का शिकार हो जाओगे। मैं आपको वो चीज़ें गाइड करता हूँ जिसे फॉलो करने के बाद आपके कॉन्टैक्ट पे फोटोज़ नहीं जाती, कॉल नहीं जाती, आपको रिपेमेंट नहीं करना पड़ता और आपके डॉक्यूमेंट का मिसयूज़ नहीं होता और आपके जीमेल से नंबर निकाल करके ब्लैकमेलिंग नहीं की जाती। और जिसको मैं गाइड करता हूँ उसको मैं अपने 7 डे ग्रुप में, टेलीग्राम में, व्हाट्सअप पे ऐड करता हूँ,
जिनसे आप बात कर सकते हो, बात करने के बाद उनसे भी पूछ सकते हो कि उनके साथ क्या हुआ था। इसीलिए मैंने इस ग्रुप को बनाया ताकि मुझे भी आगे सपोर्ट मिलता रहे और कैसे-कैसे मैं लोगों को सॉल्यूशन प्रोवाइड करता हूँ। वो आप सारी चीज़ें डिस्प्ले पे देख रहे होंगे कि कस्टमर मुझे क्या रिव्यूज़ देते हैं काम होने के बाद, जिनको मेरा काम पसंद आता है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें ध्यान में रखिए और एक बात और याद रखिए, भारत में 7 दिन वाले लोन ऐप पूरी तरीके से अवैध हैं, इल्लीगल माने जाते हैं। सरकार व आरबीआई पर इनका कड़ा प्रतिबंध है। तो भाई किसी भी लोन एप्लीकेशन से लोन लेने से पहले भाई उसके बारे में सर्च करो, उसके बारे में देखो वो आरबीआई से रजिस्टर्ड है कि नहीं, वो एनबीएफसी की लिस्ट में है कि नहीं, तभी लोन लेना, वरना बाद में बहुत सारे हरासमेंट, ब्लैकमेलिंग का शिकार होना पड़ेगा। आपको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, बैंक अकाउंट को दिक्कत हो जाएगी, बहुत सारी समस्याएं होती हैं दोस्तों। कितने लोग डिप्रेशन में आ जाते हैं, मेरा डेली का काम है तो मुझे पता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ ताकि आप इन बातों का ध्यान रखिए और आइंदा से आगे कभी भी ऐसी एप्लीकेशन में ना फंसे। क्योंकि मेरे भाई, मेरे दोस्तों, 7 डे 14 डेज इंडिया में बैन है। जो भी 2 महीने से कम अवधि के लिए लोन देता है वो इंडिया में इलीगल है, जो आपके डेटा का मिसयूज़ कर सकता है और आरबीआई के रूल्स को फॉलो नहीं करता। कभी भी लोन लें, जीवन में किसी भी लोन एप्लीकेशन, थर्ड पार्टी लोन एप्लीकेशन से ले रहे हैं तो उसकी पूरी जांच करें और वो आरबीआई से रजिस्टर्ड है कि नहीं है उसे पता करें, और एनबीएफसी के लिस्ट में है कि नहीं वो भी पता करें। और भी जहाँ से आप पता कर सकते हो कि वो लीगल एप्लीकेशन है या इलीगल एप्लीकेशन है, पता कर लो और उसके बाद ही उसमें अप्लाई करो, अपना डाटा सबमिट करो, वरना बहुत ही नुकसान का सामना करना पड़ेगा और ब्लैकमेलिंग का भी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो दोस्तों आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और अपना ध्यान रखिएगा।